हाउ टू अप्रोच बातचीत करने का तरीका, यानी कि पार्ट 2 वीडियो मैंने इनके इंक्लूड किए हैं। इससे पहले मैंने अप्रोच का पूरी तौर एक एक वर्ड करके बतलाया है, यानी कि अपने कस्टमर, गेस्ट, फैमिली या कोई भी व्यक्ति से बात कैसे करनी है उसके बारे में एक एक वर्ड करके मैंने बात किया है पिछले वीडियो में। इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि नया कस्टमर, नया गेस्ट अपने फैमिली दोस्त से बात कैसे करें। जैसे बात करते ही अपने अंदर उसकी जो भी एनालिसिस दिमाग में चल रही है उसकी सारा एनालिसिस हमारे दिमाग में आ जाएगा। वो क्या बोलने वाली है, क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सारा चीज हमारे दिमाग में पहले आ जाएगा। जब भी हमारे दिमाग में आएगा तो उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं। तो उसके बारे में इस वीडियो में मैंने बताने वाली, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहला नंबर, आपको जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति आए, जैसे कि कोई कस्टमर भी हो सकता है या फिर नया गेस्ट भी हो सकता है, आप डिपेंड करता है कि आपने क्या करती हैं। कोई नेटवर्क कंपनी का काम कर रहे हैं जोड़ने और जुड़ाने का, या फिर आप अपना कोई बड़ा सा शॉप खोले हुए हैं उसका, या फिर आप कोई होलसेलर चला रहे हैं उसका, यानी कि आपको बिजनेस के हिसाब से अलग अलग प्रकार की कस्टमर मिलेंगे और उस कस्टमर के अलग अलग हिसाब से भी बात करना होता है। और उसको बात करने के लिए अलग अलग चीज़ों को सीखना पड़ता है। उस सीखने के लिए आपको एक पूरे वीडियो में डिटेल से बताने वाली है, जो कि इसमें से पहला आता है हमारा गेस्ट। और ये गेस्ट में आपको आ सकता है न्यू कस्टमर, वो भी गेस्ट हुआ, या फिर हम को नेटवर्क कंपनी के लिए हम बात कर रहे हैं फ़ोन से, अगर वो नया नंबर लगा तो वो भी गेस्ट में आता है। या फिर आप अपने परिवार में नया लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, या फिर हमने कोई शॉप खोली, वो शॉप के दुकानें बैठाना है, तो उसके लिए आप किस तरह कस्टमर से बात करने, उसके लिए भी है। तो इन सारा चीज को एनालिसिस करके हम एक ही वीडियो बनाए हैं। तो बने रही इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। आप बात कर लेते हैं कि कस्टमर, आप कस्टमर से बात कैसे करनी है। आप सबसे पहले कि आपने फोन लगाया या फिर आपको दुकान में अंदर आया कस्टमर, तो उससे बात ये नहीं कहना है कि आप कौन है, कहाँ से आए, क्या करने के लिए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही आपके दुकान में या फिर आपको फोन से बात हो रही है तो वहां पर करना है कि हेलो गाइज, आप कैसे हैं। तो प्यार से बोलिए। जिस तरीके से आपको घर में एक गेस्ट आता है, जिस तरीके से अपने गेस्ट को स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपने कस्टमर से भी उसी सेम प्रोसेस कीजिए। तो ये पहला स्टेप जैसे ही करेंगे तो उसको माइंड में ये आएगा, अरे क्या दुकानदार है, बहुत अच्छी दुकानदार है, यानी बात इतनी अच्छी कर लेती, इसका मतलब इसके अंदर क्वालिटी कितना होगा कपड़ों का, जो हम बिजनेस करें उसका। तो इस हिसाब से करना है, हेलो वेलकम सर कम हियर, ऐसे भी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट टाइम जो आता है इसको करने के बाद यहाँ पर दूसरा क्या है हमारा ऑप्शन, सवाल जवाब करना। आप तो अंदर इन्वाइट कर लिए, आपको चाहिए क्या, तो आप उससे पूछ सकते हैं सर आपको क्या चाहिए, बता सकते हैं, चाय कॉफी या फिर कुछ पसंद है आप बोल सकते हैं। कस्टमर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो उसका फरमाइश होगा, जो सोच के आया हुआ थैंकिंग। उसके अलावा जैसे आप बोल देंगे, जैसे मान लिया कि हमको एक कपड़ा लेना है तो बोले कि हमको एक शर्ट लेना है, जैसे ही बोलेगा शर्ट, उसमें आपको तरह तरह के क्वेश्चन करना है। आपको क्वेश्चन कैसा करना है कि सबसे पहले उसको क्वेश्चन ये करना है कि आपको सर कैसा शर्ट लेना है, वो अपने ऑटोमेटिक बोलेगा। वो एवरेज एक पूछना है, आपको कितने तक लेना है। फटाफट आपको कस्टमर के दिमाग में जो चल रही है क्वेश्चन, उससे आपको तेज रफ्तार में उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिमाग में आने चाहिए कि हमको उसको अंदर क्या करना है। और उसको जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब आपको पहले से इंक्लूड होना चाहिए, ताकि उसका क्वेश्चन खत्म ना हो, हमारा आंसर तैयार रहे। दूसरा क्वेश्चन का आंसर खत्म ना हो, तीसरा क्वेश्चन का तैयार है, यानी कि एक दूसरे पर लगा लेना है, उसको बोलने का मौका बिल्कुल नहीं देना, मौका देना है। बट यानी बीच में जो गैपिंग रहता है कि यार आपने क्या बोले, मैंने सोचकर बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। यानी कि बीच में एक थोड़ा सा 2 4 5 सेकंड का भी गैप नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से बताना है। तो सवाल जवाब आपको अनेक प्रकार करना है। आपको एवरेज पूछना है, उसके एवरेज के अलावा क्या क्वालिटी पूछना है, क्वालिटी के बदला कि आपको वहाँ पर तरह तरह का, आप वहाँ पर एक शर्ट निकाले हैं, आप वहाँ पर 10 20 शर्ट निकाल कर रखिए
और उसका अलग 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 प्राइस भी बताइए, सर ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है। और उसमें देखिए ग्राहक क्या होता है कि कभी कभी आता है कि 500 के सामान लेंगे, 500 के सामान में क्या है कि जब भी आप उसको 500 भी दिखा दिए, आपको 700 भी दिखा दिए, 800 भी दिखा दिए, 900, 1000, 1500, 2000 इस तरह के कुछ दिखा दीजिए, ठीक ना। तो कस्टमर दिमाग में आता है अरे यार 500 वाला ये है, थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा कम लगता है, 700 वाला इससे तो अच्छा लगता है, 200 रुपया तो अच्छा एक्स्ट्रा है। तो आपने बोले कि थोड़ा कम कर दीजिए, तो आपने बोले भैया कम नहीं होगा, इतनी ज़्यादा क्वालिटी दे रहे हैं आपको, उसको भी लगेगा क्वालिटी तो बढ़िया है, थोड़ा कम करेगा ले लेंगे। तो आपको बोला कि भैया 600 में दे दीजिए, तो आपने बोला भैया लॉस तो लग जाएगा, लेकिन आप पहली बार आए भैया, फिर पहली बोनी हर आए, ले लीजिए कोई बात नहीं है। आपको वहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार के अपना माइंड को रखना है कि भैया पहली बार बोनी हो रहा है, क्या करें ले लीजिए। तो आप देखिए वही कपड़ा अलग अलग प्राइस में बतलाए, 100 रुपया एक्स्ट्रा करके दिया, वही कपड़ा को अलग अलग रेट में। तो यानी कि इस चीज को समझ के रखना है। तीसरा जो बनता है ये थिंकिंग एनालिसिस, उसको माइंड, उसको सोचने का क्या तरीका है, उसको एनालिसिस आपको पूरी तरीका से कर लेना है। आपको किस तरीके से पूरी तरीका से करना है, अब एनालिसिस आप उसको माइंड में, जैसे कि आप उसको 500 को कपड़े के लिए, 500 कपड़े के लिए आया और उसमें एक्स्ट्रा बेसिक नॉलेज क्या देना है, जैसे कि उस सिर्फ शॉर्ट के लिए आया, आप वहां पर उसको एक जींस भी दिखा दीजिए, जींस उसी के एवरेज में दिखाइए, 500 से 600 के में एवरेज में दिखाइए। बोले सर कि यहाँ पर आपको ये शर्ट के साथ साथ आपको ये जींस भी अच्छा लगेगा, चाहिए तो भी ले सकते हैं। अब उसको पास पैसा भी नहीं होगा और शर्ट जींस बहुत अच्छा है, कैसे लेगा, तो आप बोलिएगा भैया बहुत अच्छा जींस है, अगर आपको 500 में ये ले रहे हैं तो आपको इसका 600 दाम पड़ता है, लेकिन आप दोनों साथ में लेंगे तो आप उसको 500 रुपया लगा देंगे, 500 रुपया लगा देंगे। आप देखिए यहाँ पर 100 रुपया जैसे डिस्काउंट किए, उसके दोनों सामान उसको मन में ही आ जाएगा, ले लेते हैं। एक शर्ट ले रहे हैं तो यानी हम कोई शादी के या कहूँ घूमने फिरने के लिए कहीं भी जा रहे हैं, उसके साथ एक जींस का जरूरत पड़ेगा, या फिर हम दूसरी दुकान से भी तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको दोनों साथ लेते तो उसका 100 रुपया डिस्काउंट भी देता है। अब यहाँ पर दोनों हजार के 1000 रुपये के हो गया, अब 1000 दोनों मिला के हो गया। तब ये पूछेंगे कि दोनों तो ले लेंगे, लेकिन हमको कोई शर्त है, क्या शर्त है, इसमें से आपको 1000 रुपये नहीं देंगे, आप इसको हम टोटल 900 रुपये देंगे, कोई बात नहीं है। अरे एक कपड़े के बदला 2 कपड़ा बिका, 500 रुपये के लिए आया था, हमको 900 रुपये बिक्री हो गया। यही तो कस्टमर का एनालिसिस को चेक करना है, उस किस प्रकार के सोच रहा है, किस प्रकार की क्या देख रहा है, इस प्रकार से सवाल जवाब करना है। तो आपने सोचे कि ये 3 क्वेश्चन आपको दिमाग में हर हमेशा फिट रहनी चाहिए कि आपको गेस्ट आएगा उसको किस तरीके से अपने और करना है, सवाल जवाब किस तरीके से करना है, उसको थिंकिंग एनालिसिस को कैसे कैप्चर करना है, कैसे पकड़ना है, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कस्टमर से बात कर सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अपने कस्टमर जो होता है एक भगवान का रूप होता है, इसलिए कस्टमर से कभी भी बदतमीजी गाली गलौज से बात बिल्कुल न करे, उसको इस हिसाब से बात कीजिए कि अगली बार आने की मौका भी मिले। अगर मान लीजिए कि अगर ये सामान को अगर आपने 900 रुपये कस्टमर बोला, 900 में अगर आप दे दिए तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम में जरूर आपको पास आएगा, कहेगा कि नहीं वो दुकानदार अच्छे हैं, अच्छे से बात भी करते हैं और मैंने जो रेट कहा वो रेट भी देता है। अगर इसमें से 50 रुपये और आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं भैया आप ही का रेट नहीं रहेगा मेरा, मुझे लॉस लग जाएगा बहुत, एक काम करिए मैंने 1000 रुपये बोले हैं, आप 900 रुपये बोले, 50 रुपये और दे दीजिए। वो कस्टमर आराम से बोलिए, प्यार से बोलिएगा तो कस्टमर आसानी से दे भी सकता है, बोलेगा बात सही है, नो समझाइए कैसे कहें, 100 रुपया तो पहले डिस्काउंट कर दिया है और 50 रुपया 100 रुपया डिस्काउंट करने के बाद 50 रुपया और मांगा, क्या हो गया दे देते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं भी देगा आपको 900 रुपया भी कम नहीं है, आराम से बिक जाएगा। इस तरीके से कस्टमर से आप बात कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक और वीडियो बनाएंगे उसमें, इसमें तो प्रोडक्ट को लेकर बतलाया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से बात करना उसके लिए मैंने पार्ट 3 वीडियो में लेकर आएंगे कि अपने कस्टमर से ओनली फॉर बात कैसे करना है ज्वाइनिंग के लिए। ये तो एक शॉप के लिए हो गया, मैंने समझाया, अब ज्वाइनिंग के लिए हम कैसे करें उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए।